महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मेयर पद को लेकर कुछ ही घंटों में फैसला होने वाला है। 22 जनवरी को राज्य के शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से सभी 29 नगर निगम में मेयर पद को लेकर लॉटरी डाली जाएगी, जिसमें आरक्षण तय होगा कि किस जाति का मेयर किस नगर निगम में बनेगा। इस बीच मुंबई से लेकर ठाणे तक मेयर पद को लेकर अलग ही घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ही अब आमने सामने आ गए हैं, जिसके चलते महायुति टूटती दिख रही है। तो कैसे निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी की बढ़ा रहे हैं परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के मेयर पद पर मचा घमासान अब दिल्ली तक पहुंच गया है। शिवसेना और बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक की। मेयर पद को लेकर शिंदे सेना की तरफ से पहले ढाई साल का फॉर्मूला रखा गया, जिसे बीजेपी ने सीधे सीधे ठुकरा दिया। तो वहीं शिंदे ने अपना रुख नरम किया। 2.5 साल की जगह 1 साल के लिए मुंबई का मेयर पद मांगा। कहा यह साल 2026 चल रहा है, बाबा साहब ठाकरे का जन्मशती साल है। इस साल मुंबई का मेयर शिवसेना का होना चाहिए। बचे 4 साल बीजेपी अपना मेयर बना ले, हम तैयार हैं। लेकिन बीजेपी ने उसे भी खारिज कर दिया है। मेयर पद को लेकर दिल्ली में बात नहीं बन पाई है। अब एक बार फिर मुंबई में बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी को विदेश से लौटेंगे, शिंदे से मिलेंगे। उसके बाद तय होगा कि मुंबई का मेयर कौन होगा। लेकिन पेच फंसा हुआ है। शिंदे मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी भी अड़ी हुई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी मेयर पद को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। मेयर पद को लेकर 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। अगर उद्धव को भगवान का साथ मिला तो मुंबई में मेयर पद एसटी वर्ग के हिस्से में आ सकता है। ऐसा हुआ तो मेयर शिवसेना यूबीटी का ही बनेगा, क्योंकि इस श्रेणी के सिर्फ 2 पार्षद चुने गए हैं और दोनों ही शिवसेना यूबीटी के हैं। वैसे उद्धव गुट की कोशिश वोटिंग के जरिए अपना मेयर बनवाने की है। इसके लिए शिंदे और बीजेपी कैंप में सेंधमारी की कोशिश भी चल रही है, जिसके चलते बीजेपी और शिंदे की नींद उड़ी हुई है। वो अपने ही पार्षदों की जासूसी करा रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इसे लेकर शिंदे और बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और शिंदे को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है, उनकी जासूसी कराई जा रही है। राउत ने कहा, बीजेपी अपने और शिवसेना के नए चुने गए सदस्यों के फोन टैप करवा रही है। बीजेपी के सदस्यों को एक महंगे होटल में रखा गया। भाजपा के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ता नजर रख रहे हैं। होटल में बंद शिवसेना पार्षदों की भी जासूसी हो रही थी। शिवसेना पार्षदों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। बीजेपी और शिंदे ने अपने पार्षदों के साथ जासूस भी तैनात किए हैं, जिससे पार्षद किसी और से संपर्क नहीं कर सके। शिंदे ने तो पार्षदों के जीत के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तक छीन लिए थे। तो साफ है कि राज्य की सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को डर लग रहा है। डर शिंदे को बीजेपी से तो बीजेपी को शिंदे से भी लग रहा है। एक दूसरे के कैंप में सेंधमारी की कोशिश हो रही है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके लिए शिंदे बीजेपी विरोधियों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी पर कब्जे के लिए शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। केडीएमसी चुनाव में बीजेपी को 50 और शिंदे गुट को 53 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूबीटी को 11 और मनसे को 5 सीटों पर जीत मिली है। 2 पर कांग्रेस और 1 पर शरद पवार की एनसीपी जीती है। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ मनसे और उद्धव सेना के पार्षद शिंदे की शिवसेना का समर्थन करने को तैयार हो गए हैं। खबर आ रही है कि मनसे और शिवसेना यूबीटी के 11 पार्षदों का समर्थन शिंदे की शिवसेना को मिल चुका है, यानी शिंदे की शिवसेना ने बहुमत हासिल कर लिया है। अगर यही स्थिति मुंबई में भी बनी तो मुंबई में भी पासा पलट जाएगा और मेयर पद बीजेपी के हाथ से फिसलकर शिवसेना के पास पहुंच जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।